कॉलेज की डिग्री ही सफलता की गारंटी है या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना एक नया शॉर्टकट है? आज जहां करोड़ों छात्र किताबों में खोए हैं, वहीं कुछ लोग सिर्फ गेम खेलकर या वीडियो बनाकर करोड़ों कमा रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ सोशल मीडिया पर फोकस करना चाहिए, या फिर इस चमकती दुनिया के पीछे कोई बड़ा सच छिपा है? आइए आज इस वीडियो में हम इस इन्फ्लुएंसर ट्रैप की सच्चाई को उजागर करेंगे। सच्चाई चौंका देगी आज की दुनिया में। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आज के छात्रों की सोच कितनी बदल गई है। वे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बजाय इन्फ्लुएंसर बनने के सपने देख रहे हैं। 2019 में किए गए एक ग्लोबल सर्वे में यह खुलासा हुआ कि 8 से 12 वर्ष की उम्र के लगभग 30% बच्चों ने YouTube को अपना टॉप करियर ऑप्शन चुना है। ग्लोबल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री 2025 तक $16.4 बिलियन से अधिक का होगा। यह दर्शाता है कि इन्फ्लुएंसर अर्थव्यवस्था में कितना पैसा प्रवाहित हो रहा है। जिन इन्फ्लुएंसर्स के पास बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं, वे एक पोस्ट के लिए $10,000 से $1 लाख तक चार्ज करते हैं, जो कि किसी इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य किसी पेशे की कमाई से कहीं अधिक है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि 13 से 27 वर्ष की आयु के 54% युवा भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। यह एक तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जहां लोग मानते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंसर बनकर वे डॉक्टर, इंजीनियर या किसी अन्य पेशे से अधिक पैसा कमा सकते हैं। सोशल मीडिया के इस युग में इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल बेहद आकर्षक लगती है। उदाहरण के लिए, भारत में एक चाय बेचने वाला जो कभी सड़कों पर काम करता था, अब सोशल मीडिया की ताकत के कारण रोल्स रॉयस में घूम रहा है। यही इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल का आकर्षण है, जो दौलत, शोहरत और क्विक सफलता का वादा करता है। क्या अब समय आ गया है कि हम अपनी पढ़ाई छोड़कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं? आखिर आज हर कोई इन्फ्लुएंसर ही क्यों बनना चाहता है? ये सच है कि सोशल मीडिया ने लोगों को नाम, शोहरत और पैसा कमाने के कई मौके दिए हैं, लेकिन क्या यह एक स्थायी और सुरक्षित करियर विकल्प है? इन्फ्लुएंसर बनने की चाहत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यह कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का सपना दिखाता है, लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हर कोई सफल इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता। इसमें लगातार हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई और शिक्षा अब भी एक मजबूत भविष्य की बुनियाद है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अन्य पेशेवरों की समाज में हमेशा जरूरत रहेगी। इसलिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन इसे पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट के साथ बैलेंस्ड रखना जरूरी है। संक्षेप में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना एक करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बिना सॉलिड प्लान और बैकअप ऑप्शन के सिर्फ इस पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। Is it time that we should quit our studies and become influencers? Or why does everyone want to become a social media influencer today? एक तरफ एक 21 वर्षीय स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ रहा है, भले ही उसकी इच्छा ना हो। उसका दिन क्लास असाइनमेंट पूरे करने और 70% अटेंडेंस बनाए रखने में बीतता है। वह किताबें सिर्फ इस उम्मीद में पढ़ रहा है कि कॉलेज खत्म होने के बाद उसे एक डिग्री मिलेगी। वह सपना देखता है कि इस डिग्री के दम पर उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। फिर वह अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और सुंदर घर खरीदेगा, एक महंगी कार खरीदेगा, शादी करेगा और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाएगा। साथ ही वह अपनी कड़ी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है मेरे दोस्त। क्या हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन छोड़कर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करनी चाहिए? सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन की तुलना में इन्फ्लुएंसर बनना ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह सोचने, सीखने और समस्या हल करने की क्षमता विकसित करती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना एक करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसे बिना बैकअप प्लान के अपनाना जोखिम भरा हो सकता है। क्यों सोशल मीडिया युवा पीढ़ी की जिंदगी में इतना प्रभावशाली हो गया है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट होने और खुद को बिजी करने की आजादी दी है। रील्स, वीडियो और पोस्ट के माध्यम से हर कोई अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकता है। एंगेजिंग कंटेंट, लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत ने इसे और लोकप्रिय बना दिया है। साथ ही सोशल मीडिया से मिलने वाली पहचान और आर्थिक संभावनाओं ने युवाओं को इसकी ओर आकर्षित किया है। इन्फ्लुएंसर नेटवर्क कैसे काम करता है? इन्फ्लुएंसर नेटवर्क ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच एक पुल की तरह काम करता है। फॉलोअर्स और एंगेजमेंट, जितने ज्यादा फॉलोअर्स और एंगेजमेंट, उतनी ज्यादा ब्रांड डील्स। ब्रांड कोलैबोरेशन, कंपनियां इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए भुगतान करती हैं। स्पॉन्सरशिप और विज्ञापन, कई इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन देकर कमाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स को लिंक शेयर करके बिक्री में मदद करते हैं और कमीशन कमाते हैं। क्या ये वास्तव में हमें अधिक सफल बना सकता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सफलता की आपकी परिभाषा क्या है। अगर सफलता का मतलब है लोकप्रियता, तेज पैसा और ग्लैमर, तो हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना इसका जरिया हो सकता है। लेकिन अगर सफलता का मतलब है स्थिरता, लॉन्ग टर्म पहचान और ज्ञान,
तो ट्रेडिशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना अट्रैक्टिव जरूर है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। एक बैलेंस बनाना और सभी संभावनाओं को समझकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। एलन मस्क ने कहा, मुझे लगता है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सफल होने के लिए आपको 4 साल की कॉलेज डिग्री की जरूरत है। ये बिल्कुल सच नहीं है। करंट एजुकेशन सिस्टम में 70% छात्र खुद को एक ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करते हैं, खासकर वे जो ट्रेडिशनल रास्ते पर चलते हुए कि कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं और फिर एक अच्छी नौकरी की उम्मीद रखते हैं। भारत में लगभग 42% ग्रेजुएट छात्र बेरोजगार हैं, वहीं करीब 30% ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल पाती, जिससे यह ग्लोबल लेवल पर सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले देशों में से एक बन जाता है। सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने अपनी 15 साल की जिंदगी सिर्फ एक डिग्री हासिल करने में बिता दी, जो आज हर दिन इसी उम्मीद में जीता है कि शायद अब उसे एक सुरक्षित नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे यह चिंता उसके दिमाग पर हावी होने लगती है। जल्द ही यह निराशा सेल्फ डाउट में बदल जाती है। उनमें से कई अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना लेते हैं, खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लूजिंग लगता है। आखिरकार उसे नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी उसकी कड़ी मेहनत के मुकाबले बेहद कम होती है। फिर भी उसे घर खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है, जिसे चुकाते चुकाते वह बूढ़ा हो जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि एक दिन उसे एहसास नहीं होता कि उसकी जिंदगी एक नीरस दिनचर्या में बदल गई है और उसका कभी सुनहरा दिखने वाला फ्यूचर अब उसकी पहुंच से बाहर लगने लगा है। दूसरी तरफ एक 21 वर्षीय लड़के की कहानी है जिसने सिर्फ गेम खेलकर लाखों कमाए। एग्जामोल के लिए श्लोक, जिसने लगभग 9 साल पहले YouTube पर एक टेक चैनल शुरू किया था, आज उसके पास 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उसने अपनी कमाई से कई कंपनियां स्थापित कर ली हैं। आज उसकी कुल प्रॉपर्टी $3 मिलियन लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक है। इसी तरह डॉली जैसी इन्फ्लुएंसर जो कभी सड़कों पर चाय बेचती थी, आज सोशल मीडिया की शोहरत की बदौलत महंगी गाड़ियों के साथ एक लग्जरी लाइफ जी रही है। यह यहीं खत्म नहीं होता। ऐसी कई और कहानियां हैं जो आपको एक बार फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। इन सफलता की कहानियों का युवा छात्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर शानदार जीवन जी रहे हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं और दुनिया की सैर कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सफलता की कहानियों को देख रहे हैं, जिससे उनके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। जब वे सफलता के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि शिक्षा छोड़कर सिर्फ सोशल मीडिया पर फोकस करना ही सही रास्ता है। यह उन्हें आसान लगता है क्योंकि वे सिर्फ इन्फ्लुएंसर की चमक धमक भरी जिंदगी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखता है उस पर आंख बंद करके भरोसा करना एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन हो सकता है, जब तक कि आप इसे खुद अनुभव न करें। हालांकि इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल उतनी ग्लैमरस नहीं होती जितनी दिखती है। ये सच है कि कुछ चुनिंदा लोगों को नाम और पैसा मिलता है, लेकिन अधिकतर इन्फ्लुएंसर्स ने सफलता हासिल करने के लिए कई सालों तक संघर्ष किया है। उन्होंने बरसों तक कड़ी मेहनत की बिना किसी बड़ी सफलता के, और कई बार उन्हें निराशा का भी सामना करना पड़ा। कई इन्फ्लुएंसर्स पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत करते हैं, जहां उन्हें अस्वीकार, आलोचना और मानसिक थकान का सामना करना पड़ता है। वे भी असफलताओं और चुनौतियों से गुजरते हैं, लेकिन उनकी यह संघर्ष भरी जिंदगी शायद ही कभी लोगों को दिखाई देती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमेशा अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा पक्ष ही आपके सामने पेश करते हैं। वे अपनी कमियों, संघर्षों और पर्दे के पीछे की मेहनत के बारे में बहुत कम बात करते हैं। यह परफेक्शन का भ्रम छात्रों के बीच अनहेल्थी कंपैरिजन को जन्म देता है। जब वे अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना इन्फ्लुएंसर्स की क्रिएटेड जिंदगी से करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त नहीं हैं। यह लगातार तुलना उनमें असंतोष, एंग्जाइटी और सेल्फ वर्थ को लेकर भ्रम पैदा कर देती है। जो लोग हर दिन घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, वे कहीं ना कहीं खुद की तुलना उन इन्फ्लुएंसर्स से करने लगते हैं और परफेक्ट न होने की भावना के शिकार बन जाते हैं। जो भी कंटेंट वे देखते हैं, जैसे आसानी से पैसा और शोहरत कमाने के तरीके, वह इस विश्वास को और मजबूत करता है कि सफलता पाना और एक लग्जरी लाइफ जीना बहुत आसान है। हालांकि वास्तविकता इससे काफी अलग है। अधिकतर इन्फ्लुएंसर सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं और कई बार असफलताओं का सामना करते हैं, तब जाकर वे सफलता हासिल कर पाते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि सिर्फ कुछ तस्वीरें या वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करके अचानक लाखों फॉलोअर्स पाना उतना आसान नहीं है जितना यह दिखता है। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री बेहद कम्पिटिटिव है और यहाँ सफलता एक रात में नहीं मिलती। यह पूरी तरह से ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट देने पर निर्भर करता है जो लोगों के काम आए और उन्हें पसंद आए। इसमें सिर्फ वीडियो या फोटो पोस्ट करना ही नहीं,
बल्कि कंटेंट की गुणवत्ता बनाए रखना, मजबूत और वफादार फॉलोअर्स बेस बनाना, तकनीकी और कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस से निपटना, ब्रांड्स के साथ डील करना, निजी जीवन में बलिदान देना और सही ब्रांड्स के साथ सहयोग करना शामिल है। कई इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने कुछ साल पहले शोहरत हासिल की थी, अब अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नए इन्फ्लुएंसर्स तेजी से उभर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एक बहुत तेजी से बदलने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे चैनल और अकाउंट जो कभी लाखों व्यूज लाते थे, वे कुछ ही समय में इरेलेवेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोनू शर्मा, एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनके यूट्यूब वीडियो कभी लाखों व्यूज हासिल करते थे, अब उसी स्तर की एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इन्फ्लुएंसर बनना कई लोगों के लिए एक अच्छा करियर विकल्प हो सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। नियमित रूप से कंटेंट बनाना, ऑनलाइन उपस्थिति बनाए रखना और लगातार बदलते ट्रेंड्स के साथ बने रहना कभी-कभी बहुत स्ट्रेसफुल और थकाने वाला हो सकता है। आपको इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कई इन्फ्लुएंसर्स इन दैनिक समस्याओं से थक जाते हैं और मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव उनके निजी जीवन पर बुरा असर डालता है और कई बार यह मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। एजुकेशन वर्स इन्फ्लुएंसर फेम। इसके अलावा हर इन्फ्लुएंसर को बड़ी और लॉन्ग टर्म सफलता नहीं मिलती। जैसा कि पहले बताया गया, सोशल मीडिया एक लगातार बदलने वाला प्लेटफॉर्म है जो हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता। आपको अपना असली पैशन खोजना होगा। अगर आपको वास्तव में इस प्रक्रिया में मजा आता है, तो शायद आप इस क्षेत्र के लिए सही व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन अगर यह सिर्फ जल्दी पैसा कमाने या ट्रेंड फॉलो करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। तो क्या छात्रों को प्रभावशाली बनने के लिए शिक्षा को अपनाना चाहिए? बैलेंस बनाने में है। आपको अपने इंटरेस्ट और पैशन के आधार पर काम और जीवन के बीच सही तालमेल बिठाना होगा। शिक्षा अभी भी सफलता का सबसे विश्वसनीय तरीका है। जिसके पास सही ज्ञान और स्किल्स होता है, उसके लिए अनेकों अवसर खुले होते हैं। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि कौन सा क्षेत्र आपके लिए सबसे उपयुक्त है। हालांकि इन्फ्लुएंसर बनने का इन्फ्लुएंसर ट्रैप रियल है और इंस्टेंट फेम का आकर्षण आपको आसानी से अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना आकर्षक और फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए सही करियर विकल्प नहीं है। जल्दी प्रसिद्धि और पैसा कमाने का लालच कई लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सफलता पाने के लिए वर्षों की मेहनत, धैर्य और लगातार बदलते ट्रेंड्स के साथ खुद को ढालने की क्षमता जरूरी है। शिक्षा छोड़ना समाधान नहीं है। इसके बजाय छात्रों को अपने स्किल्स और पैशंस को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट और सही अवसरों की तलाश के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सच्ची सफलता केवल कड़ी मेहनत, ज्ञान और खुद को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की क्षमता से ही मिलती है। इसलिए सोच समझकर डिसीजन लें और अपने फ्यूचर को एक मजबूत आधार दें। प्रभाव की शक्ति सिर्फ आपके फॉलोअर्स में नहीं है, बल्कि आपके द्वारा इंस्पायर्ड चेंजेस में है। सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों नए लोग कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ 2% इन्फ्लुएंसर ही लगातार 5 साल से ज्यादा समय तक सक्सेसफुल रहते हैं। बाकी 99% या तो फेल हो जाते हैं या फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि वे ट्रेंड्स के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं कर पाते। कई नए इन्फ्लुएंसर तेजी से आगे बढ़ने के लिए बॉट्स और फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं, जिससे उनकी प्रोफाइल बड़ी लगती है। लेकिन ब्रांड्स अब ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स को पहचानने लगे हैं और ऐसे अकाउंट्स पर स्पॉन्सरशिप के चांस खत्म हो जाते हैं। कुछ साल पहले लोग छोटे छोटे वीडियो डालकर वायरल हो जाते थे, लेकिन अब प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम बदल चुके हैं। कंटेंट की क्वालिटी, एंगेजमेंट और कंसिस्टेंसी अब सफलता की कुंजी बन गई है। कई लोग सोचते हैं कि एक वीडियो वायरल हो गया तो करियर बन गया, लेकिन ये सच नहीं है। बहुत से वायरल इन्फ्लुएंसर कुछ महीनों में ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि वे अपनी ऑडियंस को लंबे समय तक एंगेज नहीं रख पाते। लगातार कंटेंट बनाना, ट्रेंड्स को फॉलो करना, फॉलोअर्स को बनाए रखना और नेगेटिव कमेंट्स से निपटना कई इन्फ्लुएंसर्स की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। कई लोग इस प्रेशर को झेल नहीं पाते और डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। सिर्फ कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर ही करोड़ों कमाते हैं, जबकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स महीने का 20,000 से 50,000 रुपए ही कमा पाते हैं। 1 लाख से 5 लाख फॉलोअर्स वाले छोटे इन्फ्लुएंसर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं और कई बार उन्हें जॉब करनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ पैसे और फेम के लिए सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप असली वैल्यू देने वाला कंटेंट बना सकते हैं और इस क्षेत्र में पूरी मेहनत से काम करना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक देखा।
इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा था और अब यह आपके पास पहुंची है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा या कहीं कुछ कमी रह गई हो। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस अवेयरनेस से जुड़ सकें। एक बार फिर धन्यवाद और इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए इतना प्यार देने के लिए भी।